इंग्लैंड को हमें 4 इम्पैक्ट सब दे देने चाहिए थे, क्योंकि शायद उसी कारण एटलीस्ट वो अभिषेक शर्मा का स्कोर तो बीट कर पाते। फाइनल स्कोर अभिषेक शर्मा 135, इंग्लैंड टीम टोटल ऑल आउट फॉर 97। हमारा एक बंदा ही पूरी इंग्लैंड टीम पे भारी पड़ गया। आइए इसी बारे में बात करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो हेलो एवरीवन। तो संजय जी 4 विन से सीरीज समाप्त हुई बेसिकली, और एक ही बंदे ने बेसिकली पूरी टीम को कवर कर लिया। अभिषेक शर्मा के स्कोर तक पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, वह कोशिश तो की थी बेचारे फिल सॉल्ट ने, लेकिन अब क्या करें। उसका टोटल स्कोर जो था वो पूरी टीम के 50% से ज़्यादा था। बाकी पूरी की पूरी टीम में केवल 2 लोग जो है वो डबल फिगर तक पहुंचे, बाकी सब धराशायी। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट दूसरा है, क्योंकि हालांकि मैन ऑफ द मैच और सारे अवार्ड्स जो है वो तो अभिषेक शर्मा ले गया। इट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग, फैबुलस, पीपल से वेरी क्लीन। कोई उसने फैंसी शॉट नहीं खेला। एवरी शॉट वाज अ प्रॉपर शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले सामने खेल रहा है वो। मैक्सिमम शॉट्स जो थे उसमें से मेरे ख्याल से एक भी आड़े बल्ले का शॉट नहीं था। दैट वाज समथिंग रिमार्केबल, क्योंकि मुझे याद है कि जब वो एनालिसिस हो रही थी तो कमेंटेटर्स वर सेइंग कि भाई ग्राउंड सेइंग कि जो भी सीधा खेलेगा वो रन बनाएगा। उसने सीधा खेला, रन बनाया। जिसने टेढ़ा खेलने की कोशिश की, उस पिच में बाउंस है वो बॉल खड़ी हो गई। एग्जाम्पल सूर्य कुमार जी यादव, जबकि वो बॉम्बे के हैं। उन्होंने पूरे पिछले 3 मैच की सीरीज थी साउथ अफ्रीका में, उसमें 23 रन बनाए थे। इसमें उन्होंने 5 मैच की सीरीज थी तो 25 रन बनाए टोटल। तो इसके पहले के जो मिनिमम रिकॉर्ड्स हैं पूरी सीरीज में कैप्टन के कम रन बनाने के, वो रोहित शर्मा के नाम। तो ये तो था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? अभिषेक शर्मा को थोड़ा साइड पे रखना, बिकॉज दैट इज समथिंग वी विल रन शॉर्ट ऑफ सुपर लीग। असली काम किया यहाँ पे इंग्लैंड की ऐसी तैसी की शिवम दुबे ने 5 रन पे 2 विकेट। उसने कहा बेटा तुम क्या सबको रो रहे थे पिछले मैच में कि सब कर दिया वो हर्षित राणा। हर्षित राणा ने तो 43 रन दिए थे 3 विकेट लेने में, मैंने तो 5 विकेट ले लिए। 5 रन में ही 2 विकेट ले लिए। yes. और उसको तो तुम इधर उधर मार भी पा रहे थे, मेरे को तो तुम टच भी नहीं कर पाए। बताओ। और उसने बैटिंग में भी रन बनाए, 30 रन बनाए। बैटिंग में 30 रन बनाए, वो तो है। खास बात यह है कि उसने बॉलिंग में इनको जो है उनकी बोलती बंद कर दी। अब ये सब वाली जो एक्सक्यूज है ये तो टोटल खत्म हो गई कि साहब गलत सब दे दिया, गलत सब दे दिया। अरे उसने तो 43 रन देके 3 विकेट लिए। अगर शिवम दुबे खेला होता तो 23 रन देके 3 विकेट ले लेते। ये दिखाया उसने। तो जो कुछ भी उनकी एक्सक्यूज हो सकती थी सब्स्टिट्यूट की फोर्थ मैच में, वो खत्म हो गई। ये हुआ इनके साथ में, बड़ा गलत हुआ मैं कहता हूँ। और 97 पे ऑल आउट हो गए बेसिकली। एक तरह से सीरीज में कोई ज्यादा फाइट भी नहीं थी, बैसबॉल ये करते रहते हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आया। अपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने टाइप का गेम खेलते हैं, कुछ समझ नहीं आता इंग्लैंड का आजकल। टेस्ट में भी ऐसे ही खेल रहे हैं। और ये तो जबकि ऐसा था कि हमने अपने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर हर्षदीप सिंह को नहीं खिलाया, और मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी वाज इन हिज प्लेस। और मोहम्मद शमी काफी टाइम बाद आ रहे हैं, तो ही इज नॉट इन द फुल रिदम, बट उसके बावजूद उसने 3 विकेट ले लिए मोहम्मद शमी ने, और अर्शदीप खेला भी नहीं। तब ये हालत थी इंग्लैंड की। और हमारा जो प्लेयर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, वो तो है ही नहीं कहीं, हाँ, रेस्ट पे है। बट उसकी जगह इस बार प्लेयर ऑफ द सीरीज वरुण चक्रवर्ती। Varun Chakravarti is made very important contribution. He has definitely come of age. ये है। कुलदीप यादव को खतरा है अब चैंपियंस ट्रॉफी में और वनडे सीरीज में। कुलदीप यादव खेल रहे हैं। आई थिंक जो ये हमारे बॉलर ऑफ द सीरीज या जो बैट्समैन ऑफ द सीरीज जो है, इनको अब सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए वनडे के लिए भी। आई थिंक अभिषेक शर्मा डिजर्व्स अ प्लेस इन दी वनडे, लेकिन अभी वहाँ पे मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जिस दिन रिटायर होंगे वनडे से ज़्यादा साल भर और हैं, तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा का टर्न आ जाएगा वहाँ पे भी। मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा वनडे से भी रिटायर हो जाएंगे और टेस्ट से भी रिटायर हो जाएंगे, टोटल रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद? तो टेस्ट मैच में तो उनको ड्रॉप ही कर देंगे अगर रिटायरमेंट नहीं लिया तो, क्योंकि टेस्ट मैच में तो वो खेल ही नहीं पा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में ही नहीं खेल पा रहे हैं, टेस्ट मैच की बात ही छोड़िए। उनका मामला जो है वो गड़बड़। और भी एक्चुअली आज के से हम बात करें कि भाई और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, और
तिलक वर्मा इज वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट। अभिषेक शर्मा बिल्कुल युवराज सिंह का ऐसा लगता है कि वो लाइक फॉर लाइक है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करता है। बिल्कुल 2 विकेट भी लिए उसने कल, 2 विकेट लिए 3 रन पे, 3 रन पे। 3 रन पे 2 विकेट लिए, और बिल्कुल यूटिलिटी बॉलिंग करता है जैसे युवराज सिंह करते थे। बिल्कुल युवराज सिंह ने कभी टेस्ट में बॉलिंग शायद ही कभी की हो, 2-4 ओवर फेंके होंगे तो फेंके होंगे, लेकिन वनडे में और 2020 में पूरी बॉलिंग करता था युवराज सिंह। और युवराज सिंह का ही चेला है वो बेसिकली। उसने बोला भी कि युवराज के अंडर मैंने कोचिंग की है, वो भी पंजाब से ही खेलता है। और कोविड टाइम में उसने एक मेंटरशिप ली युवराज की, और युवराज काफ़ी उसको सपोर्ट करते हैं। ट्विटर पे, एक्स पे आता रहता है, उसका ट्वीट आया है उसके कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने उसको बोला कि तुम और लंबा खेलो, तो उसने वही किया। और ब्रायन लारा को भी, हाँ, ब्रायन लारा से भी उसने टिप्स लिए हैं, उसके अंडर में भी काफी मेंटरिंग कराई है ब्रायन लारा से भी। डेफिनेटली ही इज वन फॉर द फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट। वरुण चक्रवर्ती भी अब जब से वो 2 साल बाहर रह के उसने अपनी वो ओवर स्पिन और वो मिक्सचर जो बॉलें परफेक्ट की हैं, तो दैट हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और वंडर ऑफ वंडर्स, ही वाज द बेस्ट फील्डर। हाँ वो तो गड्ढा माना जाता था, बिल्कुल। लेकिन फील्डिंग इज वन थिंग। आई रिमेम्बर, इसका एक और एग्जांपल है, ये अपना नवजोत सिंह सिद्धू, ये भी फील्डिंग में गड्ढा माना जाता था, लेकिन बाद में फिर इसने मेहनत की। तो फील्डिंग इज वन एरिया इन क्रिकेट जो आप मेहनत करके इंप्रूव कर सकते हैं। बैटिंग और बॉलिंग में तो कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, इसमें आप नेचुरल चीज कोई भी नहीं हो तब भी आप इंप्रूव कर सकते हो। वो वरुण चक्रवर्ती इज अ फाइन एग्जांपल। नवजोत सिंह सिद्धू पुराना एग्जाम्पल है इंडिया का, और हमारे अश्विन बाबू को भी देख लो, तो बहुत अच्छी इम्प्रूव की, जबकि इज अ वेरी स्लो मूवर भी। यस, नहीं ये देख के ऐसा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं, दे आर कमिटेड टू इम्प्रूविंग एंड कमिटेड टू फीडबैक ऑफ आवर ओल्डर प्लेयर्स, जैसे युवराज की मेंटरशिप के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, और इसने वरुण ने अपनी फील्डिंग इंप्रूव की है। गुड टू सी सम कमिटमेंट फ्रॉम आवर यंग प्लेयर्स एंड गुड फॉर द फ्यूचर। मैं आपसे एक और चीज और पूछना चाहता था संजय जी, जैसे ऐसा लग रहा है कि आजकल विराट कोहली के साथ उठना बैठना हो रहा है संजू सैमसन का, क्योंकि संजू सैमसन सेम तरीके से आउट हो रहे हैं और विराट कोहली भी सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। 5 मैचेस में 5 बार एक ही तरीके से आउट हुआ है बंदा, और विराट कोहली भी सेम तरीके से आउट होता है, तो इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली नहीं, सेम। विराट कोहली सेम तरीके से आउट नहीं हुए इस बार, रणजी में नहीं हुए, बट टेस्ट रणजी क्रिकेट में में उन्होंने तो कहा हम सेम तरीके से आउट नहीं होगा मैं इस बार, मैं बोल रहूंगा। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेम सॉर्ट ऑफ वीकनेस। शुरुआत में उसने 1-2 छक्के मारे बढ़ के आगे, बट एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ सेटअप, नो डिफरेंस, संजू सैमसन, कार्बन कॉपी। संजू सैमसन इरा इज ओवर। अब ध्रुव जुरेल और ईशान किशन खेलेंगे। वैसे भी इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 जी, उसका कोई स्कोप ज्यादा है नहीं। अब एक और जो कम से कम रणजी के थ्रू आ रहा है, वो एक वन फॉर द फ्यूचर, वी शुड कीप आवर आई ऑन हिम, इज अंशुल काम्बोज, हरियाणा वाला जो अंशुल काम्बोज है। वो करीब 130-135 पे, एंड ही हैज गॉट ग्रेट कंट्रोल ऑन लेंथ एंड ऑन स्विंग, ही इज अ स्विंग बॉलर। अभी कुछ दिन पहले उसने हरियाणा की तरफ से he had taken 10 for 69 in one innings. दिलीप ट्रॉफी में भी नहीं, सॉरी 10 for 49, और दिलीप ट्रॉफी में 8 for 69 एक इनिंग्स में। डेफिनेटली गुड टू सी, वन फॉर द फ्यूचर, वी हैव टू कीप आवर आई ऑन हिम। तिलक वर्मा है, बॉलर्स की तो हमें डेप्थ की जरूरत भी है। वरुण है, और हमारे सब ने जो कंकशन सब था, he also touched 150, 151, he is another one for the future. 151 उसने कराई, पर मतलब इतनी तेज वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं करा रहा था जब उसने कराई थी, इतनी लग नहीं रहा था कि 150 तक पहुंच सकता है, बट गुड टू सी ही इज इन द रिदम। 145 तो कर रहा था वहां पे, लेकिन हाँ ठीक है, वो 150 तो, ये तो थोड़ा टाइम लगता है, पीपल डू पिक अप पेस। भुवनेश्वर कुमार हमारे पास एग्जांपल है, जो 130 पे करता था और बाद में 140 तक पहुंच गया। ऐसे पाकिस्तान का एक उमर गुल हुआ करता था, 130 पे शुरू किया था, 140 पे पहुंच गया। ऐसे हैं, काफी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। गुड टू सी। जैसे हमें बॉलिंग में तो डेफिनेटली डेप्थ की जरूरत है इंडियन टीम में, सो बुमराह को कब तक शमी सपोर्ट करेंगे, और गुड टू शमी आल्सो टेकिंग सम विकेट्स
इन गेटिंग बैक इन रिदम। अब तो वनडे टीम में भी आएंगे। वनडे मैचेस 6 फेब से चालू है, तो वी विल बी डूइंग दिस अगेन। थोड़ा हम असेसमेंट और करेंगे और देखते हैं क्या होता है आगे। संजय जी, वंस अगेन फॉर योर एनालिसिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है सुपरलेटिव जैसे अभिषेक शर्मा के बारे में कितने बोले जाए कम है? क्योंकि जिस तरह सेंचुरी नॉक बनाई 135, सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआईज फास्टेस्ट सेंचुरी रोहित शर्मा की है। एक शर्मा दूसरे शर्मा से जस्ट थोड़ा सा ही पीछे है। और अर्लीस्ट सेंचुरी, ये भी एक रिकॉर्ड है, अर्लीस्ट सेंचुरी फास्टर देन एनीवन एल्स 11.1 ओवर्स में। सो दैट इज आल्सो अ रिकॉर्ड। आपको क्या लगा अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस? और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।